गुड मॉर्निंग भैया बहनों। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इसके शब्दार्थ करेंगे। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी पढ़ेंगे और आप भी अपनी किताब को खोल लेंगे और मेरे साथ साथ इसका अध्ययन करेंगे। पार्ट 5 है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठी है यानी पत्र, अनूठी यानी अजीब सी दुनिया कि इसमें क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब मैंने आपको शब्दार्थ में लिखाया था। अजीबोगरीब यानी अनोखा। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है यानी अनोखी है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। यानी पत्र जो काम कर सकते हैं वह कोई भी संचार का कोई भी आधुनिक यानी अभी वाला साधन कोई भी काम नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस यानी अपन जो लघु संदेश देते हैं, उसे एसएमएस बोलते हैं, वह कहाँ दे सकता है। यानी पत्रों के बारे में कहा है कि पत्र जैसे पत्र होता है वैसा अपन पत्र लिखते हैं तो मन के भाव प्रकट हो जाते हैं, वैसा और भी कोई एसएमएस वगैरह कुछ भी कोई भी संदेश नहीं दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। यानी कि देखो, पत्र एक नया सिलसिला, नए शुरू करना, सिलसिला यानी आरंभ करना, शुरू करते और राजनीतिक के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में तमाम यानी सारे वाद विवादों की नई घटनाओं के जड़ भी पत्र होते हैं। यानी उन पत्रों से ही हम प्राप्त उन सभी के बारे में, हम चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। दुनिया का सारा साहित्य इन पत्रों में ही केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी यानी अनोखी दुनिया, अनोखी अपनी को भूमिका को निभाया है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। यानी पत्र सब जगह एक सा ही काम करते हैं, चाहे उसका नाम अलग अलग हो। देखिए इसमें अलग अलग पत्रों के नाम दे रखे हैं। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। देखिए पत्रों के अलग अलग नाम बताए हैं कि पत्र को उर्दू में हम क्या कहेंगे, खत कहेंगे, संस्कृत में पत्र कहेंगे, कन्नड़ में कागज कहेंगे, तेलुगु में उत्तरम और जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। इस पे आप अंडरलाइन भी करेंगे। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। यानी हर कोई अपना पत्र लिखता है तो उसकी एक अपनी कला होती है और हर एक पत्रों को अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। यानी देखिए आप, भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां यानी पत्र डाक में डाले जाते हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत यानी महत्व रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे यानी दूत। पिछले में पहले जैसे डाकिया होता था वैसे ही डाकिये को जैसे दूत होते थे उसे हरकारा कहा जाता था। उसके बाद पहिए आए कि पहले हरकारे या तेज घोड़े थे जो कि पत्र या संदेश पहुंचाने का काम करते थे। उसके बाद में पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। पर रेलवे यानी रेलों से और तारों के माध्यम से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। हम जानते हैं हमारे कोर्स में पत्र लेखन संबंधी भी क्वेश्चन आता है। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष के कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला
सन 1972 में शुरू किया गया। कौन से सन में शुरू किया गया? 16 वर्ष के आयु वर्ग के पत्र लेखन का सिलसिला प्रतियोगिता आयोजित की गई, वह 1972 से शुरू की गई। यही सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। आवाजाही यानी आना जाना प्रभावित हुआ। पर देहाती दुनिया ने आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। पर जो पुरानी दुनिया है वह आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी भी पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कोई पत्र नहीं लिखा हो या उसका बेसब्री से इंतज़ार नहीं किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आधुनिकता के दौर में पहले सिर्फ संचार का साधन पत्र ही था, लेकिन आज हम देखते हैं कि संचार के इसके बहुत सारे साधन हो गए हैं और अब चिट्ठियाँ SMS वगैरह यही करते हैं और चिट्ठियाँ बहुत कम लिखी जाती है। आज देश में ऐसे कई लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते और देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। पत्रों का तो आप सहेज कर रख लेते हैं, SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। यानी पत्र है जिसको हम सहेज कर रख लेते हैं और SMS जो लघु संदेश होते हैं उनको हम जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। यानी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनकी सबसे यादगार यादें क्या है कि उनके द्वारा धरोहर के रूप में वो पत्र सहेज कर संभल कर रखे हुए हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर में तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते हैं और जहाँ भी रहते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज यानी बड़ी हस्तियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे और पत्रों का जवाब देने के मामले उनकी कोई जोड़ नहीं था। मतलब बहुत सारे पत्र गांधी जी के पास पहुंचते थे और वह उन्हें जवाब भी देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही उनको पत्र मिलता था तो उसका जवाब भी वह तुरंत लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव मिल जाते। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र से कम नहीं मानते और कई लोग तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लेते। यही है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जानी कितनी किताबें भी लिखी जा चुकी है। यानी इस पत्रों के साथ साथ कितनी किताबें भी लिखी जा चुकी है। ये हमने आज इसका अध्ययन पार्ट 5 का अध्ययन किया है। इसके आगे वाले पैराग्राफ का कल वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप इसे घर बैठ के इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।